स्वागत है आप सबका मेरी एक नई वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं पंजाब और सिंध बैंक ने निकाली एक ऐसी अपॉर्चुनिटी फॉर द लॉयर्स जो कि काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो ये अपॉर्चुनिटी वैसे तो काफ़ी पोस्ट के लिए निकाली गई है, बट हम इस चैनल पे स्पेसिफिकली लॉयर्स के बारे में बात करेंगे जो कि अपॉर्चुनिटी लॉयर्स के लिए निकाली गई है। तो उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ अपने चैनल से रिलेटेड। तो इस चैनल पर हम बात करते हैं जो भी लीगल अपॉर्चुनिटीज निकलती है, जो भी गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी निकलती है फॉर द लॉयर्स, हम उससे रिलेटेड इस चैनल पर बात करते हैं। और अगर आप एक लॉ स्टूडेंट है जिसे गवर्नमेंट जॉब्स में जाना है तो ये चैनल आपके लिए ही है। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए सो दैट आप कोई भी वीडियो मिस ना कर दें, क्योंकि अभी हम कर रहे हैं 100 डेज चैलेंज, जिसमें हम 100 डेज तक लगातार आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आते रहेंगे सो दैट आप कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस ना कर दें। और ये अपॉर्चुनिटी सबके लिए होंगी, फ्रेशर्स और जिनके पास एक्सपीरियंस है उनके लिए भी। तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर से रिमाइंडर दे रहा हूँ। तो चलिए बात करते हैं इस अपॉर्चुनिटी के बारे में। और ये अपॉर्चुनिटी निकली पंजाब एंड सिंध बैंक में, जिसमें स्पेशलाइज्ड ऑफिसर्स जो एक पोस्ट है उसके लिए अपॉर्चुनिटी निकाली गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ निकाली गई हैं फॉर सेवरल पोस्ट्स, बट हम बात करेंगे नंबर 31 सीनियर मैनेजर लॉयर के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें निकाली गई हैं 4 पोस्ट, और 4 पोस्ट जो निकाली गई हैं उसमें से आपकी ओबीसी और यूआरएल मतलब कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी में निकाली गई हैं 3, और एक अपॉर्चुनिटी निकाली गई है रिजर्व कैटेगरी के लिए। तो ये अपॉर्चुनिटी चार कैंडिडेट्स इस अपॉर्चुनिटी के लिए सिलेक्ट करे जाएंगे। तो अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है तो आप इसको जरूर भरिएगा कि ये अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी हो सकती है आपकी ग्रोथ के लिए, अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में जाना है एज अ लॉयर। तो चलिए आगे देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें मांगी गई हैं और कैसे आप इसे फिल आउट कर सकते हैं। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो इसमें एलिजिबिलिटी मांगी गई है आपकी एज, जो एज क्राइटेरिया है वो मिनिमम 25 से लेकर 38 ईयर्स तक का होना चाहिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आपकी अगर एज लिमिट आपकी इनमें आ रही है तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो इसमें जैसे कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, कैंडिडेट मस्ट बी बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2/8/1986। अगर आप 1986 से पहले आप बॉर्न हुए हैं तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आप 1999 तक आपका बर्थ हुआ है और उसके बाद अगर आपका बर्थ हुआ है तो आप इस अपॉर्चुनिटी का एलिजिबल नहीं होते हैं। तो इन बातों को ध्यान जरूर रखिएगा क्योंकि इनमें काफ़ी सारी चीज़ें स्पेसिफिकली बताई गई है। अगर हम बात करें आगे तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें रिलैक्सेशन के जो क्राइटेरिया है, रिलैक्सेशन में इसमें एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। और डिसेबल्ड्स के लिए 10 इयर्स और एक्स सर्विस मेंस है उनके लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन पीरियड दे रखा है। तो ये रिलैक्सेशन पीरियड भी उन लोगों को मिल रहा है जो कि इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें मांगी गई हैं और क्या क्या चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट है। तो गाइस चलिए अब बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशंस की, इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशंस मांगी गई हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपका अगर आप लॉ स्टूडेंट है तो आपको इसमें 31 नंबर 3 and 1 नंबर को फाइंड आउट करना है इस अपॉर्चुनिटी में, जो कि आप थोड़ी सी नीचे जाएंगे तो आपको वो मिल जाएगा। जैसे कि ये रहा सीनियर मैनेजर लॉ अपॉर्चुनिटी। तो इसमें आपको जो भी क्राइटेरियाज मांगे गए हैं, जैसे कि आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन लॉ फील्ड, और जो भी आपकी यूनिवर्सिटी होगी वो रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी एक रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी नहीं है तो आपको सिलेक्शन के टाइम पे ही जब आप फॉर्म फिल करते हैं तभी आपका जो भी फॉर्म होगा उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आप यूनिवर्सिटी भी अगर चुन रहे हैं तो ऐसी ही चुनिएगा जो कि रिकग्नाइज हो गवर्नमेंट से या फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया से। और अगर हम बात करें एक्सपीरियंस की तो इसमें मिनिमम 4 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। क्वालिफिकेशन आपको एक्सपीरियंस मांगा गया एज अ लॉ ऑफिसर इन लीगल डिपार्टमेंट ऑफ, अगर आप किसी कमर्शियल बैंक में, स्टेट बैंक में, सेंट्रल गवर्नमेंट या पीएसयू में है तो आपके पास 4 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ लॉ एज अ लॉ ऑफिसर। और अगर आप
पास्ट क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस एट 6 years एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। अगर आप एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं जो कि अपना इंडिपेंडेंटली लॉ फर्म्स या फिर किसी भी बैंक रिलेटेड वर्क कर रहे हैं और हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप काम कर रहे हैं, तो आपके पास 6 years का वर्किंग प्रोफाइल होना चाहिए, वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए इस अपॉर्चुनिटी को बढ़ने के लिए। और इन बातों का जरूर ध्यान रखिएगा कि ये जो अपॉर्चुनिटीज़ में ये जो भी क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस मांगते हैं, इसका एक सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है सो दैट ये चेक कर सकें। अगर आप उस क्राइटेरिया को पूरा नहीं करते तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म इमीडिएटली रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। बात करते हैं पे स्केल से रिलेटेड चीज़ों के बारे में और मैं आपको उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ। बट उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये फॉर्म काफ़ी बड़ा है और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें और भी दी गई हैं, जैसे कि रिजर्वेशन से रिलेटेड जो भी क्राइटेरियाज और जो भी आपको चीज़ें मिलेंगी वो सब, और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप अगर इस फॉर्म को पढ़ेंगे तभी आपको समझ आएगा। अगर मैं इसमें सारी बातें बताने लग गया तो ये वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी और मैं आपको मेन टॉपिक नहीं बता पाऊंगा। तो ये फॉर्म का डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा सो दैट आप इस फॉर्म की PDF को डाउनलोड करके आप उसे अच्छे से पढ़ सकें। तो मैं अब आपको इसकी रेम्यूनरेशन और जो आपको इसमें पे स्केल मिलने वाला है उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। बट उससे पहले जैसे गाइडेंस और इसमें गाइडलाइंस और ये सब है, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा। तो जैसे कि बात करें पे स्केल की, तो यहाँ पे सीनियर मैनेजर MGS3 के बारे में, तो इसका पे स्केल दे रखा है 1,05,280, जो कि एक काफ़ी अच्छा पे स्केल बन जाता है क्योंकि ये एक हाई स्केल जॉब इसलिए है क्योंकि ये सीनियर पोस्ट जॉब है। फॉर ए लॉयर पोस्ट के लिए भी काफ़ी सीनियर लेवल की है। तो अगर आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं तो आपको पे स्केल काफ़ी अच्छा प्रोवाइड कराया जाएगा, साथ ही साथ आपको CTC और LTC ये सब भी प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इन बातों का ध्यान ज़रूर रखिएगा और ये काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी बन जाती है आप सबके लिए। और अगर हम बात करें इसके कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छी वो बताने वाला हूँ अच्छे से कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस कैसे कैसे होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए 3 स्टेप्स इन्होंने प्रोवाइड कराए गए हैं, जो कि होगा एक रिटन टेस्ट, जिसकी लोकेशन आप नीचे जाके खुद ही सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तब आपको लोकेशन और स्टेट सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो आप वहाँ पे जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में भी दिखा दूंगा कि आप कौन कौन सी जगह को सिलेक्ट कर सकते हैं और आपको क्या क्या सिलेक्ट करना चाहिए। बट उससे पहले अगर आप सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में पहला होगा आपका रिटन टेस्ट, जिसमें आपको मिनिमम 40% मार्क्स लेकर आने होंगे। और अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 35% तब भी लाने होंगे। तो ये होगा आपका मिनिमम क्राइटेरिया अगर आप रिटन टेस्ट पास करना चाहते हैं तो। और रिटन टेस्ट पास करने के बाद ही आपको शॉर्टलिस्ट करा जाएगा और आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए इनवाइट करा जाएगा। तो इन बातों का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। आपको अगर रिटन टेस्ट आप पास नहीं करते हैं तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए सिलेक्ट नहीं होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं रिटन टेस्ट में क्या क्या आएगा। तो रिटन टेस्ट में होगी इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल नॉलेज एंड प्रोफेशनल नॉलेज। ये 3 टाइप्स के एग्ज़ाम होंगे आपके। अगर बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इंग्लिश लैंग्वेज में बेसिक इंग्लिश से क्वेश्चंस आएंगे 20 मार्क्स के, और इसमें आपको टाइम ड्यूरेशन दी जाएगी 15 मिनट्स की। अगर हम बात करें जर्नल अवेयरनेस की, तो जर्नल अवेयरनेस में आपके 1 ईयर तक के जो भी जर्नल अवेयरनेस के क्वेश्चंस होते हैं उनसे रिलेटेड आपको 20 मार्क्स तक के क्वेश्चन पेपर में 20 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा और आपको मिलेंगे 30 मिनट्स इसको सॉल्व करने के लिए। और प्रोफेशनल नॉलेज मतलब कि अगर आप किसी प्रोफेशनल नॉलेज मतलब अगर आप लॉ की फील्ड में जा रहे हैं तो आपको लॉ रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो इसमें आएंगे, जो कि होंगे 60 मार्क्स के, और आपको इसमें टाइम ड्यूरेशन भी 60 मिनट्स ही दी जाएगी। तो टोटल आपका एग्जाम बन जाएगा 100 मार्क्स का और आपको टाइम ड्यूरेशन मिलेगी 105 मिनट्स की। तो इस बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें मिनिमम क्राइटेरिया आपको पास करने के लिए 40% आपको चाहिए होगा एज अ जर्नल स्टूडेंट, और अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या रिजर्व कैटेगरी से तो आपको 35% अचीव करना होगा इन दिस एग्ज़ाम, रिटन एग्ज़ाम, तभी आपका सिलेक्शन किया जाएगा, अदरवाइज आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो इसका ध्यान ज़रूर रखिएगा कि आप इन एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करें। और जैसे कि मैंने आपको बताया एग्जामिनेशन सेंटर, एग्जामिनेशन स्टेट्स जो हैं उनके भी लिस्ट यहाँ पे लगी हुई है इसी फॉर्म में। तो ये फॉर्म मैं आपको मेंशन कर दूंगा, आप इसमें जाके भी देख सकते हैं, या फिर जब आप फॉर्म फिल आउट करेंगे
जो आप फॉर्म फिल आउट करेंगे तब भी आपको ये लिस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी, और आप जल्दी से ही इस फॉर्म को फिल आउट कर दीजिएगा, वरना सीट्स अगर भर जाती हैं तो आपको सेंटर चेंज भी करना पड़ सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं दिल्ली, न्यू दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर, यहाँ पे गोवा में आपको, और गुजरात में, हरियाणा, ये सारे आपको जो भी सेंटर्स और स्टेट्स दिए गए हैं, आप यहाँ पे जाके अपने स्टेट और सेंटर सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर बात करें इसके लिंक्स की, जो कि आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भर सकते हैं, तो मैंने आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया है इन डिस्क्रिप्शन। आप उस डिस्क्रिप्शन में जाके डायरेक्ट उस लिंक पे जा सकते हैं जहाँ से आपको फॉर्म फिल आउट करना है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, और अगर आपको ये हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। एंड आई एम रिमाइंडिंग यू कि हम कर रहे हैं 100 डेज चैलेंज, जिसमें हम 100 डेज तक रेगुलरली वीडियोस बनाते रहेंगे आपके लिए, और नई नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आते रहेंगे। तो अगर आप एक लॉ स्टूडेंट है तो ये चैनल आपके लिए ही है, तो आपको इसे अभी सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, सो दैट आप कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस ना कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे फिर से एक नई वीडियो और नई अपॉर्चुनिटी के साथ। तो अभी के लिए बाय, और मैं मिलता हूँ आपसे कल एक फिर से एक नई जॉब के साथ।